नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा डॉक्टर प्रिया बिटकर का जय श्री कृष्ण। इंस्टेंट रिलीफ इन आयुर्वेदा कुछ अलग लग रहा है ना सुनने में? यस, दिस इज पॉसिबल विद मेडिसिन्स एंड विद पंचकर्म। आज हम जानेंगे कि ऐसे पंचकर्म कौन से हैं। पंचकर्म वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, ये पंचकर्म के टाइप्स है। अब हर बीमारी के हिसाब से कर्म बदलता है और सभी पंचकर्म में हमको इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलता है। ठीक है, हम आज जानने वाले हैं वमन के बारे में। क्या होता है वमन, किन रुग्णों को दिया जाता है और इसकी क्या प्रोसेस होती है। इन शॉर्ट, वमन यानी मेडिसिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है, अब मेडिसिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कैसे कराते हैं? ये एक प्लान प्रोसेस होता है, इसमें हमको पूरा एक प्लान करना होता है। सबसे पहले हम रुग्ण को या फिर जिस व्यक्ति को वमन लेने की इच्छा हो उन्हें हम घृतपान कराते हैं। घृतपान यानी घी पिलाना। जैसे कि अगर कोई बर्तन में हमने घी लगाया और फिर उसमें हमने पानी डाला तो पानी वो सेंटर में जमा हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम व्यक्ति को घृतपान कराते हैं, इसमें हम कम मात्रा से ज्यादा मात्रा तक व्यक्ति को घृतपान कराते हैं। घृतपान करने के बाद उसके शरीर में के जितने भी दोष है वो सब बीच में यानी पेट में जमा हो जाएंगे और फिर हम जो डे हमारा प्लान किया है उस हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन देके वॉमिटिंग इंड्यूस कराएंगे, हम उनका वमन करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है घृतपान। पेशेंट को 1 to 5 डेज, किसी पेशेंट में 6 डेज भी हमको घृतपान देना होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 ml, तो हम धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाते हैं। पेशेंट को कैसे घृतपान सहन हो रहा हो, उसका डाइजेशन हो रहा नहीं हो रहा, उस हिसाब से घृतपान होने के बाद हम रुग्ण को स्नेहन स्वेदन देते हैं, मतलब फुल बॉडी मसाज विथ स्टीम, और बस्ती भी देते हैं। ठीक है, ये होने के बाद ऑन 7th और 8th डे पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग हम बुलाकर फिर से स्नेहन स्वेदन बस्ती देकर दवाई पिलाकर वॉमिटिंग करवाते हैं। अब जब ये घृतपान का टाइम है, इस दौरान रुग्ण को रोज गर्म पानी ही पीना है, जीरे का पानी पीना है। जब भूख लगेगी तभी ही खाना है, ताकि घृतपान अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है, फिर भूख की सेंसेशन हुई, फिर हमको खाना खाना है। इस दौरान हमको फैन और कूलर के नीचे नहीं सोना है, कूलर के सामने नहीं, फैन के नीचे नहीं सोना है। देन नो बेकरी प्रोडक्ट्स, नो मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा। ठीक है, ये हो गया घृतपान। फिर हम पेशेंट को वमन देंगे। आफ्टर वमन हम पेशेंट को संसर्जन क्रम देते हैं। संसर्जन क्रम यानी आपका अग्नि अब मंद हो चुका है तो हम उसको धीरे धीरे तीव्र करेंगे। पेशेंट को ऑन द डे ऑफ वमन हम खाने को कुछ नहीं देते हैं, हल्की हल्की पतली मूंग के दाल का पानी या फिर चावल का पानी देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनको मूंग की दाल की खिचड़ी, थोड़ा घी डालकर, फिर ज्वार की रोटी विथ मूंग की दाल, फिर फल भाजी में जैसे दूधी की सब्जी वगैरह हो गई, ये हम धीरे धीरे उनका डाइट उनको बना के देते हैं। यानी वमन के बाद भी 5 डेज आपको अपने जो वैद्य सलाह देंगे उसी हिसाब से आपको खाना पीना करना होता है। ये हो गई इन शॉर्ट वमन की प्रोसेस। अब वमन किन रुग्णों में किया जाए, तो जितने भी कफ विकार है, जैसे बहुत ज्यादा पुरानी सर्दी, खांसी, अस्थमा, डस्ट की एलर्जी, जिनको बार बार छींके आती हो, ऐसे रुग्णों में हम वमन करते हैं। सभी स्किन डिजीजेस जैसे पिंपल्स में, सोरियासिस में वमन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। साथ ही साथ फॉर वेट लॉस एंड फॉर इनफर्टिलिटी भी हम वमन दे सकते हैं। मानसिक विकार जैसे जिनको उन्माद अपस्मार की तकलीफ हो, खुद को नहीं स्टेबल रह पाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते ही रहते हैं, ऐसे रुग्णों को भी हम वमन दे सकते हैं। अब वमन किन रुग्णों में नहीं देना चाहिए, जैसे बाल बच्चे हो, जो बहुत एजेड हो, बूढ़े हो और बहुत जो दुबला हो, उन लोगों में हम, और प्रेग्नेंट लेडीज में, प्रेगनेंसी में वमन नहीं दे सकते हैं। वमन देने का मुख्य काल है वसंत ऋतु। अभी वसंत ऋतु शुरू है, वसंत पंचमी से जो स्टार्ट हो जाता है, इसमें वमन हम देते ही हैं। और उसके अलावा साल भर में भी अगर रुग्णों को वमन की जरूरत है तो हमारा देश और काल देखकर हम वैद्य डिसाइड करते हैं और उनको वमन या फिर सद्य वमन दे सकते हैं और वमन के एक्सीलेंट रिजल्ट पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लीजिए वमन और कीजिए अपने रोगों का शमन। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।